क्या आपने कभी सोचा कि कुरान करीम का एक ज़ाहिरी मतलब होता है एक बातनी, कि कुछ इल्म जुबान से पढ़ा जाता है और कुछ दिल पर अलका होता है, कि कुछ हकीकतें आंखों से छुपी होती हैं मगर दिल पर आश्कार। और क्या आप जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा है। तो सवाल ये है, ये दरवाजा कब खुलेगा और हम इसके अंदर मौजूद इल्म बातिन तक कब पहुंचेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लफ्जों से आगे जाना चाहते हैं, जो सिर्फ फिकी अहकाम पर नहीं हकीकत के नूर पर यकीन रखते हैं, जो चाहते हैं कि कुरान की तफसीर सिर्फ तफसीर न हो, एक बातनी मुकाशिफा बन जाए। यहाँ हम उस इल्म की बात करेंगे जो इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम के दिल से निकला, जो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जुबान से फूटा और जिसने रूहानियत, इरफान और मार्फत को जन्म दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की बातनी इल्म में मरकजियत, इल्म जाहिर और बातिन में फर्क, कल्ब, तहारत और वहदत जैसे बातनी असूल, फकर में इल्म बातिन का मुकाम, आज के इंसान के लिए इस इल्म की अहमियत और वो दरवाजा जो सिर्फ अकल से नहीं दिल से खुलता है। अगर आप दिल की दुनिया में एक नई रोशनी चाहते हैं, अगर आप इमाम अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे से बातिन की गलियों में दाखिल होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखें। कमेंट्स में लिखें, या अली हमें वो इल्म अता हो जो आपके सीने में छुपा है, और इस पैगाम को उन तक जरूर पहुंचाएं जो सिर्फ लफ्ज नहीं नूर तलाश करते हैं। और रोजाना ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए दास्तान उर्दू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इल्म की एक वो दुनिया है जो किताबों में बंद है, जुबानों पर रवां है और अक्ल के तराजू में तोली जाती है। और फिर एक और दुनिया है जहां इल्म लफ्जों से आजाद होता है, जहां हर बात एक राज है और हर खामोशी में सदा है। ये इल्म इल्म बातिन है और इस बातिन के शहर का दरवाजा सिर्फ एक है, मौला अली अलैहिस्सलाम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। क्या ये एक तारुफ था? नहीं, ये ऐलान हक था। ये एक दरवाजे की निशानदही थी जो जाहिर से बातिन तक ले जाता है। मौला अली अलैहिस्सलाम वो हस्ती जो लफ्जों से बात करते थे मगर मुआनी को सीने में छुपा लेते थे, जो फरमाते थे, मुझसे पूछ लो कब्ल इसके कि मैं ना रहूं। कैसा ऐलान था ये वो सदा थी जो वक्त की दीवारों से टकरा कर वापस ना आई, क्योंकि सवाल करने वाले सिर्फ जाहिर में गुम थे, बातिन के तालिब नायाब थे। मौला अली अलैहिस्सलाम का इल्म सिर्फ किताबी ना था, वो इल्म रब से मिला था, वो इल्म दिल पर उतरा था, वो इल्म जो जमाने से नहीं नूर से आया था। और यही वो इल्म है जिसे हम आज इल्म बातिन कहते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर हम कुरान करीम को मुकम्मल क्यों नहीं समझ पाते? क्यों नहजुल बलागा हमें हर बार चौंका देती है? क्यों मौला अली अलैहिस्सलाम का हर जुमला सिर्फ बात नहीं बातिन की तजल्ली है? क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस में वो आईना है जिसमें अल्लाह की मार्फत का अक्स दिखाई देता है, और जिसने मौला अली अलैहिस्सलाम को पहचान लिया उसने अपने अंदर छुपे नूर को पहचान लिया। इल्म बातिन की पहली सीढ़ी मौला अली अलैहिस्सलाम की पहचान है। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत सिर्फ सियासी नहीं, इल्मी भी है, इरफानी भी, रूहानी भी। और जिस दिल ने मौला अली अलैहिस्सलाम को सिर्फ तारीख का किरदार समझा, वो दिल बातिन की रोशनी से महरूम रहा। प्यारे दोस्तों, हमने दीन को सुना, पढ़ा और शायद समझा भी, मगर क्या हमने उसे जाना? जो कुछ आंखों से दिखाई दे, जो लफ्जों में लिखा हो, जो जुबान से बोला जाए, वो इल्म जाहिर है। मगर जो चीज दिल पर उतरे, जो खामोशी में बोले और जो नूर बनकर सुझाए, वो इल्म बातिन है। इल्म बातिन वो राज है जो सिर्फ किताबों से नहीं अहले दिल की सोहबत से खुलता है। ये वो इल्म है जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने खास असहाब को सीना बसीना सिखाया। ये वो रोशनी है जो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के नूरानी बयान में छुपी होती थी, जो उनके अल्फाज में नहीं लहजे में उतरती थी। इल्म बातिन कुरान करीम के अंदर छुपी वो रूह है जो सिर्फ जाहिरी अल्फाज को पढ़ने से नहीं दिल की आंख खोलने से समझ आती है। इल्म बातिन की गहराई सिर्फ इल्म वाले ही समझते हैं। यहाँ इल्म वाले कौन हैं? वो जिन्हें बातिन अता किया गया हो, वो जिनके दिल को अल्लाह ने नूर से भर दिया हो और वो मौला अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे से गुजरे हों।
प्यारे दोस्तों, आइए इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन में फर्क करते हैं। सिर्फ इल्म का फर्क नहीं, ये निगाह का फर्क है। ज़ाहिर का इल्म पूछता है क्या ये हलाल है, क्या ये फर्ज है। बातिन का इल्म पूछता है क्या ये मुझे अल्लाह से करीब कर रहा है, क्या ये अमल मेरे दिल को पाक कर रहा है। इल्म ज़ाहिर हद बंदी करता है, इल्म बातिन परवाज देता है। इल्म ज़ाहिर असूल सिखाता है, इल्म बातिन विसाल का ज़ौक़ अता करता है। ज़ाहिर से बंदा साले बनता है, बातिन से बंदा आरिफ बन जाता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारा इल्म वो है जिसे ना किताबों में लिखा जा सकता है और ना हर एक को दिया जा सकता है। ये सिर्फ उसी को मिलता है जिसका दिल पाक हो और जिसमें हमारे राज संभालने की ताबो ताकत हो। अब सवाल ये है, क्या हम उनमें से हैं जो सिर्फ ज़ाहिरी इबादत से मुतमईन हैं, या उनमें से जो दिल की सच्चाई, रूह की रोशनी और रब की कुर्बत को चाहते हैं। अगर आप इल्म बातिन के राज में दाखिल होना चाहते हैं तो सिर्फ अल्फाज पढ़ना काफी नहीं, आपको मौला अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर झुकना पड़ेगा। इल्म बातिन कोई किताबी बाब नहीं, ये वो रोशनी है जो दिल की दुनिया को जगा देती है। और इस इल्म के 3 बुनियादी स्तून हैं, कल्ब, तहारत और वहदत। कल्ब जहां बातिन का नूर उतरता है। दिल सिर्फ गोश्त का लोथड़ा नहीं, कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, इसमें नसीहत है उसके लिए जिसके पास दिल हो। ये दिल ही वो मुकाम है जहाँ नूरे इलाही उतरता है, जहाँ इल्हाम होता है, जहाँ इल्म बातिन का दरिया फूटता है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इल्म दिल की जिंदगी है। इल्म बातिन सिर्फ अक्ल से नहीं आता, वो कल्बे सलीम पर नाजिल होता है। और जब दिल पाक हो तो हर रायत एक मुकाशिफा बन जाती है, हर खामोशी एक गुफ्तगू बन जाती है। बातिन का इल्म किसी गंदे ज़र्फ में नहीं रखा जाता। जब तक इंसान का नफ्स तकब्बुर, हसद, रिया और हिर्स से भरा रहे, उस पर इल्म बातिन के दरवाजे बंद रहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपनी मुनाजात में रब से कहते थे, खुदाया मुझे उन लोगों में से ना बना जिनके ज़ाहिर रोशन हो और बातिन अंधेरा हो। प्यारे दोस्तों, इल्म बातिन की पहली शर्त है तज़किया-ए नफ्स। दिल को आईना बनाएं, तब ही उसमें हक की तजल्ली दिखाई देगी। बातिन का सबसे बुलंद असूल है वहदतुल वजूद, यानी वजूद एक ही है। इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। ये वहदत वो शऊर है जो हर चीज में हक का नूर देखता है। ये वो मार्फत है जिसमें इंसान खुद को फना कर देता है और सिर्फ अल्लाह बाकी रहता है। बातिन की आंख खुल जाए तो मिट्टी में भी खुदा की जलवागरी नजर आती है। तब इंसान किसी मस्जिद के स्तून में सजदा नहीं करता, बल्कि कायनात के हर जर्रे में झुकता है। इल्म बातिन का दरवाजा अक्ल से नहीं, दिल, पाकीज़गी और तौहीद से खुलता है। और जब ये तीनों इकट्ठे हो जाएं तो इंसान खुद कुरान करीम का एक जिंदा मफहूम बन जाता है। प्यारे दोस्तों, इल्म बातिन कभी सिर्फ फलसफा ना था, ये एक रूहानी बेदारी थी, एक इनकलाब था जो खामोश दिलों में चीख की तरह उतरता था। और इस इनकलाब के इमाम थे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, वो हस्तियां जिन्होंने इल्म को इबादत में, इबादत को मार्फत में और मार्फत को बंदगी में बदल दिया। मदीने की रातों में एक सजदा, एक आह और एक ऐसा राज छुपा हुआ था जो ना मिंबर पर बोला गया, ना किताब में लिखा गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की मुनाजात बातनी अलूम का समुंदर थी। मुनाजातुल आरिफीन में वो जुमले हैं जिन्हें सुनकर नफ्स लरजता है और रूह झुक जाती है। ऐ रब, तू अगर मुझे जन्नत भी दे दे और अपनी मार्फत से महरूम कर दे तो ये खसारा है। यही है इल्म बातिन का असल ज़ौक़ कि मार्फत जन्नत से भी कीमती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम इल्म ज़ाहिर भी रखते हैं और इल्म बातिन भी, मगर बातिन सिर्फ उसे अता होता है जो दिल के ज़र्फ को पाक रखता है। फकर के बड़े बड़े सिलसिले, चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी, सब की असल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के फैज़ से जा मिलती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो खुद को पहचान ले वो अपने रब को पहचान लेता है। ये जुमला सिर्फ फलसफा नहीं, ये सलूक का पहला कदम है।
اہل بیت علیہم السلام کا عرفان کبھی خانقاہی الگ تھلگ رہنے والا نہیں تھا۔ یہ عرفان دل میں انقلاب برپا کرنے والا تھا، جو انسان کو ظلم کے خلاف کھڑا کرتا ہے، جو روح کو آزادی دیتا ہے اور جو انسان کو خوف سے عشق تک لے جاتا ہے۔ کربلا صرف قربانی نہیں تھی، یہ باطنی بیداری کی انتہا تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خروج اس لیے کیا تاکہ امت کو بیدار کر سکوں۔ یہ بیداری صرف ظاہری ظلم کے خلاف نہ تھی، یہ اندر کے اندھیرے کے خلاف جہاد تھا۔ پیارے دوستو، علم باطن کی وہ راہ جو مولا علی علیہ السلام سے چلی، امام زین العابدین علیہ السلام کی آنکھوں سے بہی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلی، آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ سوال صرف یہ ہے، کیا ہم سننے کے لیے خاموش ہو سکے؟ کیا ہم دیکھنے کے لیے اندھا ہونا جان سکے؟ کیا ہم سمجھنے کے لیے جھکنے کو تیار ہیں؟ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا، بہت کچھ جان لیا، مگر کیا سمجھ لیا؟ آج کا انسان ہر شے رکھتا ہے لیکن دل کا سکون کھو چکا ہے۔ اس کی آنکھیں جگمگاتی سکرینوں سے بھری ہیں مگر دل اندھیرے میں گم ہے۔ ظاہر کے علم نے ہمیں چاند تک پہنچا دیا لیکن دل کے اندر بیٹھا خلا آج بھی خالی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں علم باطن پھر سے آواز دیتا ہے، اپنے آپ کو پہچان تاکہ اپنے رب کو پہچان سکے۔ علم باطن آج کی دنیا میں ایک فراموش شدہ خزانہ نہیں بلکہ زندگی کی آخری امید ہے۔ یہ علم ہمیں سکھاتا ہے کہ روح کی بھوک جسم کے کھانے سے نہیں مٹتی، یہ عبادات محض حرکات نہیں اگر دل بیدار نہ ہو، کہ تعلق الہی صرف دعا مانگنے سے نہیں، دعا بننے سے پیدا ہوتا ہے۔ باطنی سفر آج بھی ممکن ہے، یہ راہ آج بھی کھلی ہے اور مولا علی علیہ السلام کا دروازہ آج بھی وہی ہے۔ بس شرط یہ ہے دل جھک جائے، نفس پاک ہو اور سچائی کی طلب بیدار ہو۔ علم باطن آپ کو خود سے ملواتا ہے، پھر خدا سے، پھر ہر شے سے۔ دنیا کی آوازوں میں گم مت ہو جائیے، خود کی صدا سنیے، وہ صدا جو رب نے آپ کے دل میں رکھی ہے۔ اس صدا کی رہنمائی میں باطن کا دروازہ کھلتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم نے مولا علی علیہ السلام کے دروازے پر دستک دی۔ ہم نے دیکھا کہ علم صرف کتابوں میں نہیں، دل کے اندھیرے میں بھی نور بنتا ہے۔ ہم نے سنا کہ اہل بیت علیہم السلام کا عرفان محض عبادت نہیں بلکہ اندر کا انقلاب ہے۔ ہم نے جانا کہ طہارت، وحدت اور قلب باطن کے وہ ستون ہیں جن پر سچ کھڑا ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ آج کا انسان جو بظاہر سب کچھ رکھتا ہے وہ اندر سے سب کچھ کھو چکا ہے۔ ایسے میں علم باطن ہماری آخری امید ہے، آخری صدا اور رب کی طرف لوٹنے کا آخری رستہ۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ملا ہے، کوئی روشنی، کوئی صدا، کوئی تلخی جو میٹھی لگی ہو، تو جان لیجئے یہ وہی علم ہے جو مولا علی علیہ السلام کے سینے سے نکلا اور صدیوں بعد آپ کے دل پر دستک دے رہا ہے۔ میرا نام ہے اعزاز کاظمی۔ ملتے ہیں کل شام 8 بجے ایک اور پرتجسس اور نایاب ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔